लगता है। सुर नर मुन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुर नर मुन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संसार में लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, सब बनावटी हो गया है। इसीलिए कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है। जहां सच्चा प्रेम नहीं वहां जाना कैसा। पार्वती बोली, अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ। अरे मैं तो अपनी ही बात कहूँ ना, तो हम दोनों में तो इतना प्रेम है कि मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि कोई भी बात हो। गुरुदेव ने जो मंत्र हमें कान में दिया है ना, ध्यान दीजिए। गुरु के द्वारा कान में जो मंत्र मिलता है, वो अपनी पत्नी को, किसी को भी, अपनी पत्नी को भी कभी नहीं बताना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि गोपी नयम गोपनीयम, गोपनीयम प्रयत्नतः, उसे गुप्त करके रखो। ये शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं नारद, कि सबसे पहले वो मंत्र मुझे आकर के बताया कि गुरुदेव ने हमें ये मंत्र दिया है। हम लोग रोज भजन करने बैठते हैं ना, आंख बंद करके, तो आंखें बंद कर समाधि लगा करके जब बैठते हैं, तो समाधि में जो दर्शन हमें होता है ना प्रभु का, वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए। ये शास्त्र कहता है कि उसको गुप्त रखो। लेकिन मेरे पति तो इतने अच्छे हैं कि रोज शाम को आकर के बताते हैं कि मैंने आज राम जी के दर्शन करे, आज कृष्ण जी के दर्शन करे, आज तो भगवान की उस झांकी के दर्शन करे। सब कुछ बताते हैं नारद, कितना प्रेम करते हैं। कैसे बोलूं आपसे कि कितना प्रेम करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि माता, प्रेम जिससे किया जाता है ना, उससे कभी कोई बात छुपाई नहीं जाती। भगवान करे आपका प्रेम बढ़ता ही रहे, कभी कम ना हो। अच्छा मैया, तब तो आपको आपके पति ने ये बात भी बताई होगी कि वो जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं ना, वो किसके मुंडों की माला है। माता बोली, सुनो नारद, प्रेम तो मुझसे बहुत करते हैं वो, परंतु मुझे आज तक ये बात कभी नहीं बताई कि वो जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं। बस कितना ही काम था नारद जी का। बोलो राधे राधे। नारद जी बोले, तो मैया प्रेम कैसा करते हैं? फिर क्या प्रेम करते हैं? अरे अपने गले में 24 घंटे जिस माला को पहन करके रहते हैं, उस माला में किसके मुंड लगे हैं, ये अपनी पत्नी यानी कि आपको नहीं बताई, तो वो कैसा प्रेम करते हैं? कौन सा सच्चा प्रेम है? हम तो मैया जाते हैं, अब आप जाने और आपका काम जाने। बोलो राधे राधे। इतना ही काफी था। अब भगवान शंकर जी अपनी तपस्या में से लौट रहे थे, तो बाबा ने देखा कि नारद जी घर से होकर के जा रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ करके गए होंगे। बोलो राधे राधे। और जाते जाते शंकर जी से भी बोल गए कि बाबा घर पे जल्दी पधारना, माता ने याद किया है। अब माता रानी पार्वती मैया कोप भवन में जाकर के रूठ करके बैठ गई। पहले ज़माने में क्या होता था, जब घर बनवाया जाता था ना, तो अलग से एक कोप भवन बनवाया जाता था। जब घर की स्त्री नाराज हो जाती थी ना, तो उस कोप भवन में जाकर के बैठ जाते थे।
और उस कोप भवन के अंदर चली गई तो समझ जाओ कि स्त्री रूठ गई, नाराज हो गई। फिर पतिदेव जाकर के बड़ी मनोहार से, बड़े प्यार से उनको मनाया करते थे। और आजकल तो जरा सी रूठ जाए तो तांडव चालू हो जाता है, बोलो राधे राधे हो जाता है ना। लिवा की हरिलाल की जय। और शंकर जी पधारे, देखा कि कोप भवन में बैठी हुई हैं पार्वती मैया। भगवान शंकर जी ने जाकर के पूछा कि क्या बात है देवी, आप इतनी उदास क्यों हैं? पार्वती जी ने कहा कि रहने दीजिए, अंदर से भी काले और बाहर से भी काले। शिव ने कहा कि अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, और मैंने तो जीवन में कोई कपट नहीं किया। आपसे आप मुझे कपटी कहती हैं। पार्वती ने कहा कि 24 घंटे मुंडों की माला को पहनते हैं, और उसमें किसके मुंड लगे हैं ये बात आपने मुझे कभी बताई? भगवान शिव ने कहा कि आपने कभी अवसर ही नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं इसका यदि वास्तव में कोई प्रमाण है ना, तो वो ये मुंडों की माला ही है। मुंड माला में किसी और के सिर नहीं लगे, आपके ही सिर लगे हैं देवी। वैसे तो आप परम्बा हैं, जगदम्बा हैं, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब अपने जीवन में आप परिवर्तन लाती हो तो तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसके लिए तुम्हारे ही सिर अपनी माला में पिरो लेता हूं। और मेरे जीवन में इतनी बार तुमने अपनी देह का परित्याग किया है कि तुम्हारे ही सिर लगे हुए हैं और किसी के नहीं। हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर की माला, सिरों की माला लटकाए घूमते हैं, और आप कहती हो कि हम कपटी हैं। पार्वती बोली कि हे भगवान, तब तो आप महाकपटी निकले। शिव जी बोले वो कैसे? अरे ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है जो तुम तो कभी मरते नहीं, मुझे ही बार बार मरना पड़ता है? ऐसा कौन सा अमृत पी रखा है? अगर वास्तव में प्रेम करते होते ना तो वो औषधि आप मुझे भी पिलाते, जिसे पीने से मैं भी अमर हो जाती। भगवान शंकर गंभीर हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए, और परम्बा पार्वती से बोले कि देवी, मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, अद्भुत कथामृत का पान किया है, और वो अमृत है श्रीमद् भागवत कथामृत, अमर कथा। उस अमर कथा का पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती है। माता पार्वती चरणों में गिर करके बोली कि वो अमृत आप मुझे भी पिलाओ ना भगवान, मुझे भी तो आप वो अमृत पिलाओ। भगवान शिव ने कहा कि भागवत की कथा सुनने के 3 विधान हैं देवी। भागवत की कथा सम्मुख बैठ करके सुननी चाहिए, एकदम व्यास मंच के पीछे बैठ करके भागवत सुनना निषेध है, अपराध है। भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। बीच में बोलना है तो कीर्तन बोलो, राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो। और भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर तन में होकर के सुननी चाहिए। देवी, मैं तो जब कथा सुनाता हूँ ना तब नेत्र बंद करके सुनाता हूँ। आप सुन रही हो या नहीं इसका मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे जान पाऊंगा? इसलिए जब तक कथा चले आप बीच बीच में ओम 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 बोले। और शिवजी ने जब कथा को आरंभ किया तो कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था। श्रोता है माता पार्वती और वक्ता है भगवान शिव। अब शिवजी के पीछे एक टूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा हुआ है, वही तोते का अंडा है। भगवान भोलेनाथ भागवत सुनाने लगे, माता पार्वती ओम 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 कह करके सुन रही है। लेकिन पहले दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ तो पीछे पड़ा हुआ तोते का अंडा वो साबित हो गया। उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। अब दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा टूट गया और उसमें से सुंदर सा पक्षी निकला, पड़ा हुआ पक्षी। तीसरे दिन की कथा को सुन रहा है,
गदगद हो रहा है, बड़ा आनंद ले रहा है। अमृत वचन है ना भागवत जी में। तो भागवत में चौथे दिन तो रसूलने की कथा होती है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, नंदोत्सव। उसको सुनकर के पक्षी और भी गदगद हो गया। माता पार्वती ध्यान लगाए बैठी हैं। शिव जी ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई वो मेरी और आपकी तरह नहीं सुनाई कि 3 से 6 बजे तक, फिर कल को 3 से 6 बजे तक, ऐसे कथा नहीं सुनाई। शंकर जी कथा सुना रहे हैं अविश्राम गति से, यानी कि 3 बजे से 6 बजे तक पहले दिन की कथा, और 6 बज के 1 मिनट से तुरंत दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हो गई, अविश्राम गति से, बिना रुके। और 7 दिन तक अविश्राम गति से कथा चलती रही। ऐसे ही कथा चल रही है। माता पार्वती को श्री कृष्ण कथा सुना रहे हैं शिव जी। पक्षी भी बड़े प्रेम से सुन रहा है। अब भगवान शंकर ने कहा कि देवी पार्वती, जब श्री उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त कर जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने आकर के कृष्ण चरणों में प्रणाम किया। योगेश योग विन्यास हो, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं। बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है, ये ज्ञान में प्रसन्न। जब श्री उद्धव ने पूछा तो इसको सुनते सुनते माता पार्वती जी को निंद्रा ने घेर लिया और 5 दिन से सुन रही थी। शरीर में कभी कभी थकान हो ही जाती है, तो पार्वती माँ को झपकी लग गई और वो सो गई। लेकिन शिवजी तो नेत्र बंद कर कथा सुना रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, कथा सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। शिवजी अविश्राम गति से कथा सुना रहे हैं। और कहीं कथा विराम ना ले लेवे, इसलिए पक्षी ने पार्वती जी जैसे स्वर में ओम ओम कहना शुरू कर दिया। पीछे बैठ करके सुनना है। भागवत की कथा जब पूरी हो गई तो भगवान शिव ने जोर से जयकार लगाई, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब जैसे ही जोर से जयकारा लगाया तो पार्वती जी की नींद टूट गई कि हाँ भगवान। फिर श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? शंकर जी ने कहा कि क्या कहा, मतलब ये कथा तो पूरी हो गई देवी। माता पार्वती बोली कि मैं तो सो गई थी, पूरी कैसे हो गई? मैंने तो कथा सुनी नहीं। कि अगर आपने कथा नहीं सुनी तो ये ओम 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 कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था? ये किसने कथा सुनी थी? अब देखा तो पक्षी बोल रहा है। शिव जी ने कहा कि इसने कथा सुनी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु कथा बिना मुझे सुनी, इसमें मुझे आपत्ति है कि अमर कथा बैठे शिखर और सुना रहे त्रिपुरार, प्रेम सहित श्री गिरश्रुता रही श्रवण हृदय में धार। कि वन वृक्ष तर वर्ग व्यलताओं से सिखाएं खो गई, शंकर शिखर की सेविका सारी बहारें हो गई। आनंद में अनुपम अमर, सुख में सुभोगिन हो गई, और सुनते सुनते हरि कथा गिरवर किशोरी सो गई। गिरवर पे गिरजा के संग शिव बैठे आसन मार, और अमर कथा श्री कृष्ण चंद की सुना रहे त्रिपुरा। बाकी मैं सोता राधे
तोता ओकरा दे रयो तोता के पर तोता ओकरा दे रयो तोता थोड़ा ईगो डालो। गिरवर पे गिरजा की संग शिव बैठे आसन मार अमर कथा श्री कृष्ण चंद्र की सुना रहे त्रिपुरार उमा के पर गयो तोता ओकरा दे रयो तोता उमा के पर गयो तोता राधे। को पूछ लो क्या हुआ। अच्छा ये दे दिया था।